चारों लड़कियां उस कुएं की तरफ जाती है। फिर वो पानी निकालते, फिर इसके हाथ पैर ये सब धो के कपड़े वपड़े थोड़े से साफ करके हल्के से पानी से वापस कुएं के थोड़ी दूर जाती है। उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है चलने की। वो जैसे जैसे तेज चलती है वैसे वैसे तेज आवाज़ आती है। वो थोड़ी डर जाती है, रुकती नहीं है और पीछे मुड़ के देखती नहीं। पहले तो चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे वो भागने लगती like and subscribe. 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रही 4 लड़कियां फातिमा, लक्ष्मी, प्रीति और स्वाति, ये चारों मिलके क्लास खत्म होने के बाद बाहर घूम के आने का प्लान करती हैं, वो भी घर वालों को बिना बताए। उस दिन क्लास 2 बजे खत्म हो चुकी थी, तो उसमें स्वाति नाम की लड़की का जन्मदिन था। ये सब उसके लिए बाहर घूमने जाने के प्लान बना के आए थे। तो बाहर घूमने जाते हैं, केक वगैरह कट करके अच्छे से पार्टी वार्टी करके फिर घर के लिए निकल रही थी। तो आमतौर पर हमेशा क्या होता था कि ये सब चारों लड़कियां एक साथ बड़े वाले रास्ते से जाते थे। हालांकि 2 रास्ते होते थे, एक शॉर्टकट होता था। शॉर्टकट हमेशा ये लोग अवॉइड करते थे। उस दिन क्या हुआ, लक्ष्मी नाम की लड़की वो हमेशा से अपने पापा के साथ उसी शॉर्टकट से आती जाती थी, क्योंकि उसके पापा गांव के थे तो उसी रास्ते से उसको लेके आते थे। तो उस दिन लक्ष्मी ने बोला कि आज हम इस बड़े वाले रास्ते से जाने के बजाय इस छोटे वाले शॉर्टकट के रास्ते से जाएंगे घर, तो जल्दी पहुंच जाएंगे और घर वालों को डाउट भी नहीं होगा। तो सब सोचते कि चलो ठीक है, शॉर्टकट से जाएंगे तो घर जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वो शॉर्टकट ऐसा था कि वो एक 1 वे था, ट्रक वगैरह, टेम्पो, ऑटो वगैरह नहीं जा सकता था। बहुत छोटा रास्ता होता है। तो उस छोटे रास्ते से जा रही होती तो वो थोड़ा गड्ढा सा होता है, तो जो एक टनल सा होता था उसमें से जाना होता था। तो उसमें नीचे कूदने के लिए 2 लड़कियां पहले कूद जाती है। स्वाति और लक्ष्मी लास्ट में गिरती है, लक्ष्मी भी नीचे उतर जाती है, फिर स्वाति लास्ट में नीचे उतरती है। तो उसको लगता है ऐसे कि पीछे से किसी ने उसको धक्का दे दिया हो। जैसे ही वो गिरती है उस पर धूल मिट्टी ये सब लतपत हो जाती है। तो ये सब देख के लक्ष्मी बोलती है, यहाँ से थोड़ी दूर एक कुआं है, वहाँ हम जाके स्वाति के हाथ पैर और कपड़े वपड़े पानी निकाल के धो देंगे और घर चले जाएंगे। अगर ऐसे हम घर चले गए तो ज़रूर हमारे घर वाले सवाल करेंगे कि क्या हो गया, ऐसे धूल मिट्टी में कैसे गिर गई। तो सब सोचते हैं कि ठीक है ठीक है। तो जो बाकी जो 3 लड़कियां थी मान जाती है, ठीक है जो लक्ष्मी कह रही है वो सही कह रही है, हम जाके हाथ पैर इसका धुला देते हैं और फिर घर चले जाएंगे जल्दी जल्दी ऐसे करके। तो चारों लड़कियां उस कुएं की तरफ जाती है। Subscribe. कुएं के पास आ जाते हैं और वो कुआं बहुत ही पुराना सा होता है, बहुत पुराना, और उस कुएं में से पानी निकालना भी बहुत बहुत मुश्किल था। फिर भी कैसे भी करके 3 लड़कियां कुएं में से रस्सी से पानी निकालती हैं। फिर वो पानी निकालते, फिर इसके हाथ पैर ये सब धो के कपड़े वपड़े थोड़े से साफ करके हल्के से पानी से फिर वापस ये चारों लड़कियां उस कुएं को छोड़ के वहाँ से चली जाती है अपने रास्ते घर जाने के लिए। चारों लड़कियां घर के लिए निकल जाती है कुएं को छोड़ के। फिर आधे रास्ते में जाके फातिमा को याद आता है कि वो बैग एक लेके आई थी, वो वहीं छोड़ के आ गई है कुएं के पास। फिर वो बताती है कि मैं मेरा बैग वहीं कुएं के पास में छोड़ के आ गई हूँ, ऐसे करके बताती है अपने फ्रेंड्स को। तो वो कहते हैं, प्रीति कहती है चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, हम दोनों जाके लेके आते हैं। फातिमा कहती है नहीं नहीं तुम लोग चलते रहो, वैसे भी लेट हो रहा है, मैं जाके बैग अकेले जाके लेके आती हूँ। तो ये तीनों जा रही होती है। फातिमा अपने बैग लेने के लिए वापस कुएं के पास आती है, तो वहाँ देखती है कि उसका बैग वहाँ नहीं होता। सोचने लग जाती है, इधर उधर देखती है, मेरा बैग कहाँ गया, मैंने कुएं के यही किनारे पे रखा है, मेरा बैग कहाँ गया, ऐसे करके ढूंढती। फिर थोड़ी आगे जाके देखती है तो उसका बैग नीचे गिरा हुआ होता है, उसमें उसका एक टिफ़िन बॉक्स होता है। सोच में पड़ जाती है मेरा बैग यहाँ कैसे गिर गया है, और अपना टिफ़िन बॉक्स उठाती है तो देखते टिफ़िन बॉक्स में और चावल सब बिखरे हुए होते हैं।
आमतौर पे कोई खाता है तो जैसे कोई छोटा बच्चा खाता है तो कैसे सब बिखर के खाता है, ऐसा सब बिखरा हुआ होता है। बैग की चेन खुली हुई होती है। ये सोचने लग जाती है, अगर मैंने बैग यहाँ पे रखा था, नीचे गिर गया होता तो सिर्फ बैग गिरता, उसमें से चेन खुल के, टिफिन बॉक्स खुल के, ये सब कैसे बिखरा पड़ा है। ऐसे करके सोचने लगती है। फिर सोचती है शायद बंदर या बिल्ली कोई आ गई होंगे। ये सोचते सोचते अपने बैग और टिफिन बॉक्स लेके, बैग और जिप बंद करके लेके चलती रहती है। कुएं के थोड़ी दूर जाती है, उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि वो जंगल सा था तो, और शांत भी था उस टाइम। वो जो वन वे था वहाँ, वो शॉर्टकट था, वहाँ पे इतने लोग कोई आते जाते नहीं, वो कुएं के पास तो कोई नहीं आता। तो उसको आवाज़ आती है चलने की। वो धीरे धीरे चलती है, सुनती है। जैसे जैसे वो चलती है वैसे वैसे वो आवाज़ आती है। वो नीचे पैर देखती है कि कहीं मेरे खुद के पैर के चलने की आवाज़ तो नहीं आ रही, ऐसे करके। लेकिन जो रास्ते से चलती है वो रास्ता साफ होता है। जो वो चलने की आवाज़ आती है वो ऐसे आती है जैसे जंगल में से कोई पत्ते गिरे हुए होते हैं, उस पर जैसे कैसे चलते वैसे आवाज़ आती है। फिर थोड़ी और तेज तेज चलते है, जैसे जैसे तेज चलती है वैसे वैसे तेज आवाज़ आती है। थोड़ी डर जाती है, रुकती नहीं है और पीछे मुड़ के देखती नहीं। फिर जैसे जैसे भागने लगती है वो वैसे वैसे भागने की पायल की आवाज़ आती है उसको। पहले तो चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे वो भागने लगती तो भागते हुए पायल की आवाज़ भी उसको सुनाई देती, छल 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 करके। पीछे बिना मुड़े देखे अपने दोस्त के पास चली जाती है। subscribe, अपने दोस्त के पास चल गए थे, किसी को कुछ नहीं बताती, चुपचाप दोस्ती के साथ चल गई। और शॉर्टकट रास्ता फिर ख़त्म हो जाता है। और उसमें लक्ष्मी और स्वाति वो अलग रास्ते पे चले जाते हैं, उनका घर दूर होता है। फातिमा और प्रीति का घर पास पास ही होता है। तो फातिमा बताती है प्रीति को कि जब मैं कुएं से आ रही थी तब ऐसे ऐसे आवाज़ सुनाई दी, ऐसे करके वो सब बताती है। तो प्रीति कहती है ठीक है छोड़, इसको इग्नोर कर, ऐसी कुछ आवाज़ आ रही होगी, अपने दोस्तों को नहीं बताना, छोड़। वैसे हम वहाँ से आ गए, छोड़ दे, ऐसे करके दोनों आपस में बात करके छोड़ देते और घर चले जाते अपने अपने घर। तो अब रात हो गई। नॉर्मल टाइम खाना वाना खा के, घर में किसी को पता भी नहीं चलता कुछ, खाना वाना खा के सोने के लिए जाती है, सो जाती है। रात के 11:30 बजे उसके ऊपर कोई ऐसा हाथ डाल देता है, हाथ और पैर। करवट पे होती है, बेड के करवट पे। फिर सोचती धीरे धीरे करवट लेके उस साइड देखती हूँ कौन है, शायद दादी आ गई होगी, ऐसा करके धीरे धीरे करवट लेती है। धीरे धीरे करवट लेके आंखें खोल के देखती है। जैसे उसने आंखें खोल के देखा, उसके पास एक काला साया आके सो रहा था। ना तो उसके आंखें थी ना कुछ दिखाई दे रहा था। एक काला साया जिसने उसके ऊपर हाथ और पैर डाले हुए थे। 2-3 मिनट तक वो ऐसे देखती रही उसको। फिर एकदम अचानक से ये चिल्ला देती, दादी, ऐसे करके चिल्ला देती। इसकी दादी उठ जाती है। जैसे उसकी दादी उठती वैसे वो साया चला जाता है, उसके पास था वो साया चला जाता है। फिर उसकी दादी को बताती है कि मैंने ऐसे कोई काला साया देखा था, मेरे पास था, मेरे ऊपर हाथ पैर डाला हुआ था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था, ऐसे करके बताती है अपनी दादी को। फिर उसकी दादी चिल्लाती है उस पर, कितनी बार कहा है तेरे को कि ये भूत की कहानी वहानी मत देख मत सुन, ऐसे करके। फिर वो फातिमा कहती है कि आप दादी ऊपर आ जाए, मेरे पास आके सो जाए, ऐसे करके अपनी दादी को अपने बेड पे सुला देती है और दादी को पकड़ के फिर वो सो जाती है। जैसे सुबह हो जाती है, वो अपने फ्रेंड जो घर के पास रहती है प्रीति, उसको जाकर बताने के लिए उसके घर जाती है। जैसे उसके घर में एंटर करती है, उसकी माँ उसको अजीब से देखती है, अजीब से देख के कहती है, आओ कहाँ गए थे कल, ऐसे पूछती है। वो अंदर ही है, जा बात कर ले, ऐसे करके प्रीति की माँ कहती है। तो प्रीति के कमरे में जाती है तो देखती है कि प्रीति बैठ के रो रही होती है। तो फातिमा सोचती है यार मैं अपनी कहानी बताने आई थी, क्या रो रही है बैठ के, क्या हो गया इसके साथ, ऐसे करके सोचने लगती। फिर पूछती क्या हो गया, क्यों रो रही है, ऐसे करके। तो जैसे वो कमरे में अपने बेड पर अकेली सो रही थी, तो रात के 12 बजे
उसे तेज तेज सांसें लेने की आवाज़ आती है, बहुत तेज सांसें लेने की आवाज़ आती है और टुप 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 करके आवाज़ आती है। ये सोचती है कैसी आवाज़ आ रही है, अजीब सी, ऐसा करके सोचने लगती है। फिर उठ के बैठती है, कहाँ से आ रही है, तो देखती है कि उसके बेड के नीचे से ही आवाज़ आ रही होती है। तो वो धीरे धीरे अपने बेड के नीचे जाके देखती है, तो वहाँ पे भी एक काला साया होता है, जो कि ऐसे हाथ पाँव बांध के ऐसे ऐसे हिल रहा होता है, गहरी सांस लेके subscribe, हिल रहा होता है ऐसे। ये डर जाती है, आंखें खुली हुई होती हैं उसकी, लाल आंखें, पर मुंह कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ आंखें, रेड आइज और एक काला साया जो ऐसे ऐसे हिल रहा होता है। ये उसको देखते ही बेहोश होकर गिर जाती है। फिर सुबह उसकी माँ उसको उठाने के लिए आती है, तब देखती है कि इसकी बेटी बेहोश होकर गिरी हुई है नीचे, बेड के नीचे। इसको उठाते हैं, ऐसे कि ऐसे जिंदा लाश की तरह होती है, तो डर जाते हैं घर वाले। फिर पानी वानी मारते हैं, चीटे वीटे बहुत देर तक मारते, तब भी उठती है। फिर अचानक से उठती है, चले जाओ चले जाओ चले जाओ करके चिल्लाने लगती है। जैसे आंखें खोलती है, चले जाओ चले जाओ चले जाओ ऐसा करके चिल्लाने लगती है, डर जाती है एकदम। फिर इसके घर वाले पूछते क्या हुआ, तो प्रीति बता देती है कि ऐसे ऐसे हम गए थे, ऐसे घूमने गए थे और ऐसा शॉर्टकट से आ रहे थे और कुएं के पास गए थे, ये सब बता देती है पूरी बात। तभी जब फातिमा एंटर कर रही थी घर में, तभी उसकी मम्मी ने पूछा आओ कहाँ गए थे करके। अब प्रीति फिर उदय आ गई थी, तो प्रीति थोड़ी नॉर्मल हो गई। फिर ये दोनों बैठ के सोचते हैं, बात करते हैं कि हम दोनों के साथ ये हुआ है और लक्ष्मी और स्वाति के साथ पता नहीं क्या हुआ होगा। चल पहले स्वाति को कॉल करते हैं ऐसा करके। तो प्रीति के लैंडलाइन फ़ोन से स्वाति को कॉल करते हैं। एक बार कॉल करते कोई उठाता नहीं, फिर दोबारा कॉल करते हैं, स्वाति के घर से कॉल उठाते हैं, बोलते हैं हाँ बोलिए कौन, ऐसे करके। तो फिर उसकी माँ बताती है कि जब रात को मैं और स्वाति सोने के लिए चले गए, रात को 11:30 के और 12 के बीच में स्वाति के साथ कोई टच करके ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। इसको लगा, स्वाति को लगा कि मम्मी होगी क्या, हाँ मम्मी ऐसे करके बोल रही थी। तो ये आवाज़ सुन के उसकी मम्मी उठ जाती है। तो उसकी मम्मी उठ जाती है, देखती है तो एक काला साया होता है जो स्वाति के पास होता है बहुत, स्वाति को ऐसे ऐसे कर रहा होता है वो काला साया। तो स्वाति समझती है कि माँ कर रही है। माँ देखती है कि कोई काला साया है जो स्वाति के बहुत करीब है। ये देख के स्वाति की माँ जोर से चिल्ला जाती है। जैसे वो चिल्लाती है, स्वाति भी आँख खोल लेती है तुरंत, तो वो काला साया को वो भी देख लेती है। देखने के बाद जैसे वो देख लेती है, उसके बाद वो साया चला जाता है और स्वाति की माँ से कहते हैं कि आप स्वाति का ध्यान रखें, हम थोड़ी देर में हम दोनों आके स्वाति से मिलेंगे, ऐसा करके कॉल काट देते हैं। फिर ये दोनों सोचते हैं कि हम तीनों को इस रास्ते पे ले जाने वाली लक्ष्मी ही थी, अब पता नहीं लक्ष्मी के साथ क्या हो गया होगा। फिर लक्ष्मी को कॉल करते हैं, तो लक्ष्मी बहुत ही रूडली बिहेव करती है, रूडली बात करती है कि आज के बाद मेरे को कॉल मत करना तुम दोनों, आज से हमारा फ्रेंडशिप ख़त्म, मैं आज के बाद तुम दोनों के साथ कहीं बाहर नहीं आऊँगी, ऐसे करके वो बात करके फ़ोन काट देती है। वापस प्रीति के फ़ोन से लक्ष्मी को कॉल करते, वो कॉल नहीं उठाती। तो ये दोनों सोचते हैं चल हम बिना टाइम वेस्ट किए लक्ष्मी के घर ही चले जाते हैं, थोड़ी दूर है। तो प्रीति की माँ, प्रीति और फातिमा ये तीनों निकलते हैं लक्ष्मी के घर कि क्या हो गया, लक्ष्मी को जाके देख के आते हैं, ऐसा करके तीनों वहाँ जाते हैं। तो जैसे लक्ष्मी के घर जाते हैं, तो वो ये देखते हैं कि लक्ष्मी ने विभूति लगा के, रुद्राक्ष की माला पहन के भगवान के मंदिर के सामने बैठी होती है घर में, भगवान जी ऐसे करके पूजा पाठ कर रही होती है डर से। वो लोग देख के घबरा जाते हैं कि शायद इसके साथ भी पक्का कुछ हुआ है, क्योंकि उन तीनों को ले जाने वाली लक्ष्मी थी, ये
इसीलिए वो भाग के आए कि इसके साथ कुछ पक्का हुआ होगा इस करके। फिर वो पूछते हैं तो लक्ष्मी बताती है, तो जब ये तीनों पानी निकाल रहे थे कुएं से, तो पानी के साथ साथ इस कुएं में से एक काला साया निकल के आया होता है। एक औरत का होता है वो, बहुत सारे लंबे बाल, उस कुएं के अंदर से बाहर आया होता है। जब फातिमा आती है बैग लेने के लिए तो वो काला साया वहीं होता है, पर वो फातिमा को दिखता नहीं है। तो जैसे जैसे वो बैग लेके आती है उसके पीछे वही काला साया आया था। तो ये फातिमा सुन के शॉक हो जाती है कि जो जो मेरे साथ हुआ था वो एग्जैक्टली तो कैसे सही से बता रही है, कैसे उसने बैग उठाया था, कैसे वो डर के चली आ रही थी। क्योंकि ये बात तो सिर्फ फातिमा और प्रीति ही जानती है, लक्ष्मी को तो ये बात पता ही नहीं थी, उसके सपने में। तो वो ये बताती है, जब हम उस कुएं से दूर आ गए थे तो हमारे साथ साथ ही वो ऑटो पर बैठ के हम चारों के घर आया है, ऐसे करके लक्ष्मी बताती है। ये सब उसको सपने में दिखा होता है। तो इसमें जो फातिमा होती है वो मुस्लिम होती है, तो वो कहती है कि हम सब मस्जिद जाते हैं, वहाँ पे उनको बताते हैं। फिर उन्होंने कोई तावीज़ वावीज़ दी, उन सब ने बांध ली। फिर उसके बाद से कुछ दिनों तक एक थोड़ा एक्सपीरियंस होता रहा। फिर कुछ दिन बाद ये सब होना बंद हो गया था। तो आप सब कहीं भी जाए तो अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं और किस रास्ते से जा रहे हैं, ये भी उन्हें पता होना चाहिए। अपने घर वालों से कभी भी कोई बातें शेयर किए बिना मत रहिए। Subscribe. और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। नमस्ते।